दोस्तों, क्या आपको डर लगता है? क्या आपको डर का फोबिया है? क्या आपको बातों बातों में, हर एक छोटी बात में डर लगना शुरू हो रखा है? तो आप एक गंभीर बीमारी के शिकार होने जा रहे हैं, जिसे फोबिया कहते हैं। दोस्तों, फोबिया कई टाइप का होता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, कोई अकेले लिफ्ट के अंदर जाने से डरता है दोस्तों, किसी को हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है। डर एक फोबिया है दोस्तों, और ये सब चीज़ होती है फोबिया के कारण, जो हमारे मन के अंदर बैठ जाता है। अगर इसको हमने जल्दी से नहीं निकाल लिया तो ये जीवन भर हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है और हमारे साथ ग्रोथ करता है, हमारे साथ बड़ा होता रहता है। जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं ना, आपकी उम्र बढ़ती है, ये फोबिया भी अपना विस्तार करता है आपके माइंड पर, आपके मस्तिष्क पर। इतना याद रखिए। तो इसे जल्द से जल्द अपने मन से निकाल दें। इसके लिए मैं आपको आज कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका फोबिया जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और उन ट्रिक्स को आप इस्तेमाल करोगे तो यकीनन आपका फोबिया जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। पर आपको इसको खत्म करने के लिए अपने अंदर पहले विश्वास रखना होगा, दृढ़ विश्वास रखना होगा। क्योंकि फोबिया को जब हम ख़त्म कर रहे होते हैं ना, तो वो मन को कमज़ोर करता है और वो डराता है कि तू ऐसा करेगा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो उस पर, अपने मन पर सबसे पहले आपको विजय पानी होगी। इसलिए दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि मैं इस फोबिया को हरा के रहूँगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि हम फोबिया को कैसे हरा सकते हैं। दोस्तों, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें डर लगता है, जिसे हम खौफ, भय और घबराहट आदि भी कहते हैं। वैसे तो किसी भी सामान्य इंसान को डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर जब हमारे मन में बैठ जाता है ना, और हम छोटी छोटी बात पर खौफ खाने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, तो वो फिर फोबिया का रूप ले लेता है। और ये फोबिया धीरे धीरे हमारे मन पर नियंत्रण करता जाता है। तो इसे दूर करने के लिए आपको क्या करना है? तो पहला स्टेप है, डर से भागे नहीं, उसका सामना करें। वो कहते हैं ना कि डर हमें केवल तब तक ही डरा सकता है जब तक हम उसका डटकर सामना नहीं करते। जब आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि आजा, कर ले दो हाथ, तो आप देखेंगे कि वो डर कैसे आपसे दूर भाग जाता है। पर यह करना आसान नहीं होता, क्योंकि आपका मन आपको बार बार डराता है, क्योंकि आप उसका सामना नहीं करना चाहते। आपका मन कमज़ोर हो चुका होता है। फोबिया आपके मन पर असर डालता है और आपको कमज़ोर कर देता है कि तू बदल नहीं सकता। तो सबसे पहले आप में अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और उसका सामना करने के लिए आपको उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा कि मैं डरूंगा नहीं। आपके मन में कैसे भी विचार आएंगे, आप उसका सामना करेंगे, आप उसे डरेंगे नहीं। आपको अपने मन मस्तिष्क को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि जो आपका मन कहेगा ना, वो नहीं करना, उस वक्त उसके विपरीत करना है। आपको ऊंचाई पे जाने से डर लगता है ना, तो आपको ऊंचाई पे जाना है। थोड़ी सी ऊंचाई पे जाइए पहले। मैं यूँ नहीं कह रहा कि आप एवरेस्ट पे चढ़ जाएं, थोड़ी सी ऊंचाई पे जाएं और किसी को साथ लेके जाएं, 2-3 जनों को साथ लेके जाएं। और धीरे धीरे अपना, जिस चीज़ से भी आपको डर लगता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करते जाएं, बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, रुके नहीं। और अपने साथ 1-2 जनों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को अपने साथ लेके जाएं, जिस चीज़ से भी आपको डर लगता है। क्योंकि ये पहली सीढ़ी है, पहला बेबी स्टेप है, जब आप अपने डर पर काबू पा रहे होंगे। दूसरा, आपको ये अपने मन से पूछना पड़ेगा कि आपको इससे डरना चाहिए। जो चीज़ आपको डरा रही है, क्या वो वाकई ही आपकी कमजोरी है या ताकत है? आपको उस कमजोरी को ताकत ही बनाना है दोस्तों। डर कभी कभी मन की खोली कल्पना होती है। इसलिए खुद से सवाल पूछे कि जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, क्या वास्तव में वह इतनी बड़ी है कि आपको उसे डरना चाहिए? जी हाँ, डर को मन से दूर भगाने का सबसे सही तरीका यही है दोस्तों, हम उस चरम स्थिति तक पहुंच जाएं और उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लें। जब आप सबसे बुरी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, तो डर आपको छोटा लगने लगेगा, और डर ऐसे ही धीरे धीरे आपके अंदर से भाग जाएगा। और हमारे अंदर की जो कमियां हैं, वो भी डर की वजह बनती है। जैसे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप दफ्तर की मीटिंग या ग्रुप में खड़े होकर बात करने में संकोचा जाते हैं, घबरा जाते हैं और उससे दूर हटने लगते हैं। ये भी एक तरीके का फोबिया होता है दोस्तों। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका आपको सामना करना है, जिसके लिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरना पड़ेगा और अपने डर को दूर करना पड़ेगा, कुचलना पड़ेगा, क्योंकि ये डर ही फोबिया होता है दोस्तों। और तीसरी चीज़ है कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। अगर डर पर विजय पानी है तो मेडिटेशन, ध्यान मॉर्निंग में आपको करना ही पड़ेगा। ये जो डिप्रेशन में होते हैं उनके लिए भी मैं कहता हूँ, जो स्ट्रेस में होते हैं उनके लिए भी कहता हूँ, और ये जो फोबिया वाली बीमारी है उनके लिए भी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वो भी मॉर्निंग के अंदर, वो भी खुली जगह पर, पार्क में, या पार्क नहीं है तो छत के ऊपर। दोस्तों, डर भारी नहीं है, ये आपके अंदर मन में बैठा होता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से हम डरने लग जाते हैं। उतना शायद आपके परिवार का दूसरा सदस्य है, उनसे नहीं डरता होगा जितना कि आप उन चीज़ों से डरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो आपके मन के अंदर घर कर जाती है। तो मेडिटेशन करके आप अपने मन को उस डर से बाहर निकाल सकते हैं। उसको एक प्रभावी तरीके से आप उस डर को अपने अंदर से, अपने मन के अंदर से, माइंड से बाहर निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ देखनी है, पॉजिटिव लोगों से मिलना है, पॉजिटिव बात करनी है।
और जहाँ वो डर आपके अंदर घर कर गया था उसे फॉरगेट करना है अपने माइंड से, और वो फॉरगेट होता है मेडिटेशन से, ध्यान से, योगा से। तो आपको ये मॉर्निंग में करना है, और ये मन जब आप ये कर रहे होंगे ना, बार बार उस नेगेटिव चीज़ की ओर लेके जाएगा, इतना याद रखना, ये एकदम से नहीं होगा। तो तभी आपको अपना मन से अपना जो ब्रेन है उसका ध्यान हटा देना है कि अगर आपके मन में जो विचार आ रहे हैं ना, वो आपके ब्रेन में नहीं जाने चाहिए, आपके ब्रेन में पॉजिटिव चीज़ आनी चाहिए, जिससे आपको पॉजिटिव फील होगा। दोस्तों, जब आप नियमित रूप से मेडिटेशन करेंगे ना, अपनी भावनाओं को बहने से रोक सकेंगे। यह तरीका सिर्फ डर को काबू करने में आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपके पूरे जीवन को खुशहाल कर देगा, शांत कर देगा, और आप देखोगे आप इस फोबिया जैसी बीमारी से, इस डर वाली बीमारी से कैसे बाहर आ गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप चौहान, धन्यवाद।